हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे सर, और प्रोबेबिलिटी में पार्ट 4 के अंतर्गत हमने मिसलेनियस के बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वैरायटीज को सॉल्व कर लिया है सर। अभी तक हमने मिसलेनियस के 16 सवालों को सॉल्व कर लिया है सर, और ये रहा हमारा 17th क्वेश्चन। एक अच्छा सवाल, तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है सर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3 so on till 25 is a prime number when each of the given numbers is equally likely to be selected। तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते, तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना सर। तो सवाल यहां पे आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 से लेके 25 तक के 25 नंबर्स हैं, और अब अगर आप इन 25 नंबर्स में से बिल्कुल रैंडमली किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करते हो, तो वो एक नंबर एक प्राइम नंबर होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं फिर से सवाल को रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे आपसे कह रहा है सर कि आपके पास 1 से लेके 25 तक के 25 नंबर्स हैं, और अगर आप इन 25 नंबर्स में से बिल्कुल रैंडमली किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करते हो, तो वो एक सेलेक्ट किया गया नंबर एक प्राइम नंबर होगा। इस बात की क्या संभावना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सवाल सभी को क्लियर हुआ क्या होना चाहिए? अब आप कहोगे सर कि सवाल ने तो कहीं नहीं बोला था कि मेरे पास 25 नंबर्स हैं, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मेरे पास 25 नंबर्स हैं? तो यह जानकारी सवाल ने आपको इनडायरेक्टली बताई थी इस पैटर्न के थ्रू, क्योंकि इस पैटर्न को देखने के बाद, इनके नंबर्स को गिन लेने के बाद मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरे पास इन टोटल 25 नंबर्स हैं। अब इस सवाल के अंदर एक और इंटरेस्टिंग लाइन है सर, जिस पे बात कर लेते हैं। क्या? ध्यान से सुनना। तो यहीं पे कॉमा के बाद सवाल हमें कह रहा है सर कि व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, यानी फिर से इक्वली लाइकली का फंडा आया। तो समझना ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है सर कि यहां पे सवाल की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इन 25 नंबर्स में से हर एक नंबर के इंडिविजुअली सेलेक्ट होने के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो इक्वली लाइकली है। क्या कह रहा है, समझना बात को। यहां पे आपसे कहा जा रहा है सर कि इन 25 नंबर्स में से हर एक नंबर के इंडिविजुअली सेलेक्ट हो जाने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है सर, वो इक्वली लाइकली है। और आप इस बात को यहां पे टेस्ट भी कर सकते हो। मान लो सबसे पहले मैं इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, यानी कि मान लो यहां पे मैं वो जो 25 नंबर्स में से रैंडमली किसी एक नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूं, वो नंबर 1 सिलेक्ट होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप तुरंत बता दोगे सर। डिनोमिनेटर में होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब फटाफट मेरे को यहां पे आप लोग बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 25। क्योंकि मुझे पता है सर कि वो जो एक नंबर में रैंडमली सेलेक्ट करूंगा, वो नंबर 1 भी सिलेक्ट हो सकता था, नंबर 2 भी सिलेक्ट हो सकता था, नंबर 3 भी हो सकता था, नंबर 4 भी हो सकता था, नंबर 5 भी हो सकता था। यानी कुल मिला के मेरे पास 25 पॉसिबिलिटीज है सर आउटकम्स के आने की। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बता दोगे? आप तुरंत कह दोगे सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 25। समझ में आया क्या आना चाहिए? न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक नंबर सेलेक्ट होना चाहिए, वो नंबर 1 होना चाहिए। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो आप कहोगे सर इन 25 पॉसिबल आउटकम्स में से इस बात को फेवर करने वाला बस यही एक आउटकम है। आप तुरंत कहोगे सर इन 25 पॉसिबल आउटकम्स में से इस बात को फेवर करने वाला सिर्फ यही एक आउटकम है सर, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही यह है कि वो जो एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट होना चाहिए, वो नंबर 1 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बता दोगे? आप तुरंत क्या लोगे सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। क्या कह दोगे सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। तो आपने इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल ली। कितनी आ रही है सर? 1/25। मान लो इसके लिए निकालते हैं, यानी कि अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इन 25 नंबर्स में मैं वो जो रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट करूंगा, वो नंबर 2 होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है? अगेन आप कहोगे सर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से हमने निकाल लिया है सर 25 है। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि अगर मैं
इन 25 पॉसिबल आउटकम्स में से इस वाले आउटकम को सेलेक्ट करूंगा, तभी मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, जो कि यह है कि आपका जो नंबर है वो नंबर 2 सेलेक्ट होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बता दोगे आप? तुरंत कहोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। अगेन इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है सर? 1/25। मान लो इसके लिए निकालते तो क्या हो जाती? यानी अगेन मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि इन 25 नंबर्स में से मैं जो वो एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट करूंगा वो नंबर 3 सेलेक्ट होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? आप तुरंत कहोगे सर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हमारे सवाल के सिचुएशन के हिसाब से 25 है, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आपके इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? आप तुरंत कहोगे सर इन 25 पॉसिबल आउटकम्स में से सिर्फ यही एक आउटकम है जो कि मेरे इवेंट को फेवर कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1 बता देंगे सर। और बस यही नहीं, ये पैटर्न आपको सबके लिए इंडिविजुअली दिखेगा। तो क्या दिख रहा है सर? यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हर एक आउटकम की जब आप इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी निकाल ले हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सर वो सेम आ रही है। तो क्या मैं इन आउटकम्स को इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं कह सकता? क्या मैं इन आउटकम से बनने वाले इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं कह सकता? आप तुरंत कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं। इसी वजह से सवाल आपको ये वाली लाइन कह रहा था सर कि इस कंडीशन के अंदर हर एक नंबर के इंडिविजुअली सेलेक्ट हो जाने के जो चांसेस है वो इक्वली लाइकली है, वो बिल्कुल बराबर है सर। ये क्लियरली यहां पे मुझे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालने के बाद समझ में भी आ रहा है। और यहां पर अगर मैं उल्टे तरीके से सोचता तब कैसे बोलता सर? यानी कि ये वाली लाइन अगर बोल दी गई है और मुझसे बोला जाता कि आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या बता देते? आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है सर कि अगर आपको कह दिया जाता है कि आपके सारे पॉसिबल आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो आप सीधे सीधे किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो सर? तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हमारे सवाल की सिचुएशन के हिसाब से 25 है, और न्यूमरेटर में हमेशा 1 होता है। क्या हर जगह ये आपको नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो यहां पे दोनों तरीके से इस लाइन पे हम सोच सकते हैं और आपको क्लियरली यहां पे कहानी समझ में भी आ रही होगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं सर। और यहां पे एक और बात इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व कर लो, जो मैंने आपको 9th का कंसेप्ट सिखाया था कि सब के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/25। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था सर कि हर एक आउटकम को इवेंट मानने के बाद अगर आप सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देते हो तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो हमने अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन करने के बाद सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख लिया और सारे पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब सारी प्रोबेबिलिटीज को थोड़ा ऐड करके देखो तो सर 1/25 से 1/25 ऐड होता चला जाएगा 25 बार। ध्यान देना मेरी बात को सर, 1/25 1/25 1/25 ऐड होता चला जाएगा सर यहां पे ये 25 बार। कितनी बार सर? 25 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू क्या बता दोगे आप? इसकी वैल्यू तुरंत बता दोगे सर 1/25 इंटू 25 यानी कि 1। क्या 1 के बराबर नहीं आई? बिल्कुल आई सर। यानी कि ये जो मैंने आपको 9th वाला कंसेप्ट रिवाइज करवाया था ना, वो आपको हर सवाल में ऑब्जर्व होगा। भैया इस बात को आप दिमाग में रखना, इतना फंडा क्लियर है। तो सवाल की तो पूरी कहानी क्लियर है सर। अब यहां पे जो सवाल मुझसे पूछ रहा था उस पे पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं। तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो रैंडम नंबर सेलेक्ट होगा वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था सर कि प्राइम नंबर का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। आपको हर नंबर को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि वो एक प्राइम नंबर है कि प्राइम नंबर नहीं है। तो डिनोमिनेटर में तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से क्लियरली हमें दिख रहा है सर 25 है। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा वो जो रैंडम नंबर सेलेक्ट होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए सर। अब देखते हैं इन 25 नंबर्स में कौन कौन से प्राइम नंबर है। ध्यान देना सर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 3 भी प्राइम नंबर है। आगे चलते हैं, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम है। आगे देखते जा रहे हैं 11 प्राइम है, 13 प्राइम है। आगे देखते जा रहे हैं 17 प्राइम है, 19 प्राइम है। इसके बाद 23 प्राइम है। बस इतने ही प्राइम है सर। तो कुल मिला के इसके अंदर आपको कितने प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं? तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राइम नंबर्स इस
रेंज में आपको दिख रहे हैं सर, यानी कि 1 से 25 की रेंज में आपको ये 9 प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन दिस सीरीज इज इक्वल टू 9, क्योंकि सीरीज में 9 प्राइम नंबर्स है। और मुझे यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि अगर मैं इन 9 प्राइम नंबर में से किसी भी एक प्राइम नंबर को रैंडमली सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, जो कि यह है कि आपका वो जो एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या यह बात फुलफिल नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या मैंने आपको कहा? मैंने आपको कहा सर कि अगर मैं इन 9 प्राइम नंबर्स में से किसी भी एक प्राइम नंबर को रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूं तो क्या आपकी इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर, क्योंकि इवेंट की रिक्वायरमेंट ही यह है कि आपका वो जो रैंडम नंबर सेलेक्ट होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन दिस सीरीज इज इक्वल टू 9। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है सर? 9/25। यानी कि मैं कह सकता हूं किस पर्टिकुलर सवाल के सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं रैंडमली इन 25 नंबर्स में से किसी एक नंबर को सिलेक्ट करूंगा तो वो सिलेक्ट किया गया नंबर एक प्राइम नंबर होगा। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 9/25 है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। क्लियर है? बहुत टफ सवाल नहीं था, इजी था सवाल था सर। तो अब हमारे सवाल की कहानी खत्म होती है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल में आपके साथ जितना भी मैंने डिस्कस किया वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट होता है तो आप इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।